पूर्वांचल के माफियाओं और बंगाल की सियासी रंजिश का एक ऐसा गठजोड़ सामने आया है जिसने सुरक्षा एजेंसीज के होश उड़ा दिए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की सनसनीखेज हत्या के तार अब पूरी तरह यूपी के बलिया जिले से जुड़ चुके हैं और यही वजह है कि बंगाल एसटीएफ और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने यूपी में डेरा डाल दिया है। कुरुक्षेत्र बंगाल का है, लेकिन शूटर यूपी के निकल रहे हैं। हाई प्रोफाइल मर्डर जिस तरह से हुआ, अभी तक क्या क्या हुआ है आपको एक बार ये जान लेना चाहिए। 6 मई की रात इस वारदात को अंजाम दिया गया। पश्चिम बंगाल के सीएम के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या की गई। उसके बाद जो पहली कामयाबी मिली वो मिली 9 मई को। एसटीएफ ने आनंद नगर के शूटर राज सिंह उर्फ चंदन को अयोध्या से दबोच लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए केस तुरंत सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। इस केस में सबसे बड़ा यू टर्न तब आया जब सीबीआई ने कड़िया जोड़ते हुए पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर टोल प्लाजा पर जाल बिछाया। सोमवार को सीबीआई ने वहां से रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के रत्तोपुर निवासी राजकुमार सिंह और राज को गिरफ्तार कर लिया। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में यूपी के 2 युवकों की गिरफ्तारी ने प्रदेश के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। जांच एजेंसियों के निशाने पर यूपी के कई सुल्तान हैं। दरअसल सीबीआई से मिले इनपुट के बाद यूपी के कई जिलों में रेड की जा रही है। जांच एजेंसियों को शक है कि कत्ल की साजिश में यूपी के कुछ और नाम शामिल हो सकते हैं। एजेंसियों का खौफ ऐसा कि जिले के कई छोटे बड़े अपराधी भूमिगत हो गए। और ये कोई पहली बार नहीं है जब बंगाल में किसी बड़ी राजनीतिक हत्या को अंजाम दिया गया और उसके तार उत्तर प्रदेश या बिहार के शूटर्स से जुड़े। पश्चिम बंगाल की एसटीएफ को शुरुआती जांच में ही ये इनपुट मिल गया था कि लोकल शूटर्स के बजाय इस बार प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को काम सौंपा गया था। पहले आनंद नगर के राज सिंह की अयोध्या से गिरफ्तारी और फिर राजकुमार सिंह की मुजफ्फरनगर से धरपकड़। ये साफ दिखाता है कि शूटर वारदात को अंजाम देकर तुरंत यूपी के अलग अलग कोनों में छिपने की फिराक में थे। जनपद यहां पर देखिए जांच का एपिसेंटर बन गया है। कोलकाता से आई विशेष टीम स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर इनपुट खंगाल रही है। कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल सिंडिकेट से बड़े सफेद पोशों के नाम आने की उम्मीद है। दरअसल यूपी पुलिस भी इस इनपुट के बाद बाहरी राज्यों के अपराधियों पर नजर रख रही है। चूंकि सूत्रों की माने तो ये सिर्फ ट्रेलर है। सीबीआई और एसटीएफ की संयुक्त तफ्तीश में कुछ ऐसे पुख्ता सुराग मिले हैं जो इशारा करते हैं कि शूटर्स को लॉजिस्टिक्स, गाड़ियां और हथियार मुहैया कराने में स्थानीय स्तर पर बड़ी मदद मिली थी। फिलहाल यूपी के अपराधियों में इस बात का डर बैठ गया है कि सीबीआई की अगली दबिश किसके दरवाजे पर होगी। और यही कारण है कि जिले के कई नामी हिस्ट्री शीटर इस वक्त अपनी लोकेशन बदल कर भाग रहे हैं। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये 2 राज्यों के बीच फैले उस क्रिमिनल नेक्सस का पर्दाफाश है जो पैसों के लिए किसी भी राज्य में जाकर बड़ी से बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। अब देखना यह है कि सीबीआई साजिश के असली मास्टरमाइंड तक कब पहुंचती है।